गुड मॉर्निंग, मैं राजगुरु होस्ट क्लासेस। फिर से आपको मैं कल बताया था पिछले वीडियो में कि नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा व्हाट इज सी पे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर सी है क्या। यहां पे राइट करते हैं व्हाट इज सी को। व्हाट इज सी? कल मैं बताया था कि सी ऑलरेडी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज क्या है एंड प्रोग्राम क्या है। तो यहां पे अब सी के बारे में चर्चा करते हैं। तो सी इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। अब यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज में सी को लिखा गया है, और ये जो लिखा गया है देनिस रिची के द्वारा लिखा गया है। हालांकि इसमें और सपोर्ट है कर्निंगन जी का, एनसी का, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का, बट पूरा का मैक्सिमम श्रेय इसका देनिस रिची जी को ही जाता है। अब सी जो लिखा हुआ हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो आप हाई लेवल लैंग्वेज को पढ़े होंगे, फंडामेंटल में पढ़ना है कि कोई भी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर यूज होता है। इट मींस कंप्यूटर हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता है, वो उसको मशीन में बदलता है, और इसको कन्वर्ट करने के लिए या तो कंपाइलर या तो इंटरप्रेटर यूज होता है। तो सी प्रोग्रामिंग जो यूज किया है वो कंपाइलर यूज किया है। और आपको पता है कि कंपाइलर क्या करता है कि पूरे एक पेज के डेटा को एक बार में ट्रांसफर करता है। एक पेज के डेटा को पूरा एक बार में ट्रांसफर करता है। इसलिए जब एरर आता है ना सी में, तो पूरा आप लिखने के बाद रन करवाएंगे तो एक ही बार एरर शो करेगा। जबकि आप इसके पहले आप देखे होंगे कि बेसिक वैगरह का कोडिंग करते हैं जो इंटरप्रेटर यूज करता है, एक लाइन में जैसे ही एरर शो करेगा वहां पे नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा, जस्ट एरर शो करेगा, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। तो ये कंपाइलर यूज करने के चलते एक ही बार में शो करता है। अगर आप बात करते हैं, ये फर्स्ट हो गया, अगर सेकंड बात करते हैं तो ये केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर केस सेंसिटिव का मतलब ये समझना होगा कि सेंस है इनके पास केस का। इट मींस अपर केस और लोअर केस में डिफरेंसेस समझता है। तो अगर यहां पे जो भी फंक्शन प्री डिफाइन है, अगर वो स्मॉल लेटर में है तो आपको स्मॉल लेटर में लिखना होगा। अगर आप उसको कैपिटल में लिखेंगे तो एरर आ जाता है। जबकि क्यूबेसिक वगैरह आप देखेंगे तो उसमें अगर आप फंक्शन स्मॉल या कैपिटल किसमें भी लिखे हो, बाय डिफॉल्ट एडिट कर लेता है, सुधार लेता है आप। तो इसीलिए ये सी को केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। अब आता है यहां पे किसके अलावा सी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इट मीन सी जो है, आप अगर किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम में राइट करते हैं तो उसके बाद ये यूनिक्स पे भी रन करता है। ऐसा नहीं है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने राइट किया तो फिर दूसरे में ये रन नहीं करेगा, और इसको रन करवाना भी बहुत इजी होता है। अब आता है आखिर सी कहां से लिया गया, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आने का पर्पस क्या हुआ। मेन जो पर्पस था सी का, वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को राइट करने का था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को राइट करने के लिए ही सी को डेवलप किया गया। लेकिन अगर आज के डेट में बात करते हैं सी का सिंपल यूज के बारे में, तो आप देखेंगे कि सी जो है यूज होता है बहुत सारे सेक्टर में, और सी एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी डेवलप करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में भी यूज होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो आप समझिएगा, यूनिक्स, लिनक्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अलावा सी प्रोग्रामिंग का जो यूज हुआ है एप्लीकेशन में भी हुआ है। एप्लीकेशन में बात करते हैं तो जितना भी आप गेम यूज कर रहे हैं, 3D गेम सी में लिखा हुआ है। यहां तक कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात होता है, पाइथन, पर्ल, पीएचपी को सी में लिखा गया है। आप एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज जो एसक्यूएल पढ़ रहे हैं वो सी में लिखा जाता है। और बात करते हैं ड्राइवर की, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेज है जिनका ड्राइवर होता है। जब हम सिस्टम में डिवाइस को लगाते हैं उसका ड्राइवर लोड करना पड़ता है, और वो ड्राइवर भी सी में लिखा हुआ है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि सी कितना पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली अगर कहा जा रहा है कि आप अगर सी पढ़ लेते हो मेरे दोस्त, तो ऑलरेडी सी प्लस प्लस और जावा पढ़ना टफ नहीं है, क्योंकि बेसिक सी को दो भाग में बांटा हुआ है। हम ऑलरेडी इसको कोर सी, एडवांस सी बनाते हैं। जैसे ही आप एरे तक जा रहे हैं, उसके बाद जहां से फंक्शन वगैरह स्टार्ट होता है, फंक्शन आता है, स्ट्रक्ट आता है, तो आप समझो कि एक तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपके लिए आसान हो जाता है।
क्योंकि सी का ही सुपरसेट सी प्लस प्लस है, और सी प्लस प्लस पढ़ने के बाद जावा का कॉन्सेप्ट आपको इजी लगता है। इसलिए कहा जाता है कि बिना सी पढ़े डायरेक्ट सी प्लस प्लस पढ़ना और जावा पढ़ना अच्छा नहीं होता है। मतलब आप पहले सी को पढ़िए, उसके बाद आप सी प्लस प्लस और उसके बाद जावा को पढ़ेंगे। और ये तो था सी, और सी का कुछ मैंने यूज बताया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं जहां पे मैं बताऊंगा हिस्ट्री ऑफ सी और साथ साथ कैरेक्टर एंड फीचर ऑफ सी। थैंक यू।